असम्बली के तवस्सुत से गुल प्लाजा में जो अफसोसनाक अंधनाक वाक़या हुआ है, इसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले जो लोग शहीद हुए उनको खराज अक़ीदत, उनके लवाकिन के दुख दर्द में शरीक, जो लोग ज़ख्मी हुए उनके लिए दुआ गो, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। साथ साथ फायर फाइटर फुरकान यस, उसको ज़बरदस्त खराज अक़ीदत कि उसने अपनी जानों का नजराना दिया, लोगों को बचाया, कई ख़वातीन को बचाया, बच्चों को बचाया, नौजवानों को बचाया, लेकिन जाम शहादत पाई। उसको ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि लाइक द फादर लाइक द सन। मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि उसके वालिद साहब ने भी बिल्कुल इसी तरीके से अपने दौर में भी लोगों को रेस्क्यू किया था और जहाँ में शहादत नोश फरमाई थी एज ए फायर फाइटर के तौर पर। तो वो जिसे कहते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, तो ये अपनी जगह पे चीज़ थी। जनाबे वाला, आज से 2 दिन पहले रात के 10:15 पर गुल प्लाजा पे आग लगती है। अफसोसनाक बात क्या है कि तकरीबन 40-45 मिनट के बाद फायर टेंडर वहाँ पर पहुँचता है। फायर टेंडर जिस जगह पे आग लगी थी उससे 1 और 1.5 किलोमीटर के फासले पर गार्डन फायर टेंडर स्टेशन मौजूद था। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि 40-45 मिनट कैसे लगा। आग बुझाना शुरू करते हैं, मेरा ख्याल है कुछ ही देर के बाद पानी ख़त्म हो जाता है। क्या मेरा सवाल ये है, क्या आग इंतज़ार करती है, क्या पानी लेकर आओ मैं दोबारा जलूंगी? अफसोसनाक, क्या गुल प्लाजा किसी गली कोने में वाक़या था? नहीं, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन जगह एम ए जिन्ना रोड पे वाक़या था। गुल प्लाजा से चंद कदम के फासले पर, यस चंद कदम के फासले पर डिप्टी कमिश्नर साउथ का ऑफिस था। 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर केएमसी का हेड ऑफिस था। 2 किलोमीटर के फासले पे चीफ मिनिस्टर हाउस था। अफसोसनाक बात, लोग जलते रहे, प्रॉपर्टी जलती रही, अरबों का नुकसान हो गया, पूरी रात गुजरती रही, कोई नहीं आया। आप तसव्वुर करें कि लवाकिन जो बाहर खड़े हुए थे अपने आंखों से देख रहे थे कि यस लोगों की हलाकतें हो रही हैं। एक शख्स की तस्वीर आप पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वो शीशे से लटका हुआ था और जल चुका था। ये किसकी जिम्मेदारी बनती थी? मैं अगर यह बात कहूं कि सूबाई हुकूमत की बनती थी या कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बनती थी, तो इस पे सवाल उठाया जाता है कि आप 18वीं तरमीम के तौर पे आप ये बात नहीं कर सकते। जनाबे वाला, कराची सिंध को 98% कमा कर देता है। यस, 98% कमा कर देता है। वफाक को 65% कमा कर देखता है। क्या कराची के लोगों का हक नहीं बनता कि उनको सहूलत दी जाए? मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगा। आज भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं जनाबे वाला, 81 मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी मुबारकबाद देता हूं। बिलाखिर बड़े अरसे बाद आप एटलीस्ट आपका नोटिफिकेशन हुआ, हम सब आपके साथ हैं कि बिल्कुल, और हमें इस बात की उम्मीद है कि आपका जो एक हिस्ट्री है कि हक और साथ के साथ खड़े रहते हैं, मैं समझता आज भी आप कंटिन्यू रहेंगे। तो अगेन ऑन बिहाफ ऑफ JMK, खालिद भाई ने खुद आपके पास चल के गए, आपको मुबारकबाद दी। होपफुली मामला आगे चलेंगे। यस, जो मैं बात कर रहा था कि आज भी 81 अफराद मिसिंग है। कई दर्जन अफराद हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनको रेस्क्यू कौन करेगा? जनाबे वाला, इस्लामाबाद में प्रेजेंटेशन दी जाती है। 2.5 घंटे तक हम टीवी पे देखते हैं, सब अच्छा का नारा लगाया जाता है, लेकिन जो गुल प्लाजा पे हुआ इसका जवाब कौन देगा? जो गुल प्लाजा पे वाक़या हुआ इसका जवाब कौन देगा? जनाबे वाला, मैं किसी जगह पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, कोई बतन तराजी नहीं करूंगा, सिर्फ हक़ायक़ आपके सामने रखूंगा। आज
3 करोड़ की आबादी कराची है। अगर हम कराची के अंदर सिर्फ और सिर्फ 28 फायर स्टेशन मौजूद हैं और आज जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 36 फायर टेंडर काम कर रहे हैं। मैं इस ऐवान के तवज्जुह से बताना चाहता हूं कि यस, इट वाज ओनली MKM पाकिस्तान जिसने 2020 में उस वक्त की वफाकी हुकूमत से बात करके 52 फायर टेंडर KMC के हैंड ओवर किया गया था। जिम्मेदारी किसकी बनती थी? सूबाई हुकूमत की बनती थी। जिम्मेदारी किसकी बनती थी? KMC की बनती थी। बट इट वाज द फेडरल गवर्नमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द MKM पाकिस्तान कि 52 फायर टेंडर दिए गए, 2 स्नार्कल दिया गया, 2 बाउजर दिया गया। अब आज 6 साल गुजरने के बावजूद एक फायर टेंडर का इजाफा नहीं किया गया, 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट उस फायर टेंडर पे नहीं की गई। इसकी अब 52 के बजाय सिर्फ 36 फायर टेंडर कराची में काम कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल करीब में कोई हादसा पेश आएगा तो उसका जवाबदेह कौन होगा? जनाबे वाला, हम शुरू दिन से ये मुतालबा करते चले आते हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में अमेंडमेंट करते हुए मेयर को बाख्तियार बनाया जाए। क्या लाड़काना का मेयर MKM का है? जवाब नफी में। क्या नवाब शाह का मेयर MKM का? नहीं। कराची और हैदराबाद का मेयर किसका? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। हम इख्तियार किसके लिए मांग रहे हैं? उसी शहर के लोगों को बेहतरी के लिए मांग रहे हैं। आज कराची में 32 के करीब मुख्तलिफ वफाकी चीज़ें जिसे कहते हैं कि कंटेनमेंट बोर्ड है, किसी जगह पे KPT मौजूद है, किसी जगह पे पोर्ट कासिम मौजूद है, किसी जगह पे DH है। MKM क्या कहती थी शुरू दिन से कि इन तमाम चीज़ों को अंडर वन अम्ब्रेला मेयर के मातहत किया जाए, और मैं समझता हूं कि इस पे किसी को नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। मेयर बाख्तियार होगा तो मेरा ख्याल है पूरे शहर में बेहतरी आएगी, न सिर्फ कराची के लिए बल्कि लाड़काना के लिए भी। इसी तरीके से जनाबे वाला, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या सिविल डिफेंस हो, इसको भी मेयर के मातहत किया जाए ताकि तमाम चीज़ों को बेहतरी लाया जा सके। ये जो वाक़या हुआ है, मैं समझता हूँ इट्स अ टोटली क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इस पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे कि किन लोगों की कोताही है, किन लोगों की गलतियां हैं और इसको कैसे बेहतर से बेहतर किया जाएगा। जनाबे वाला, मैं बहुत पीछे नहीं जाता, सिर्फ 2 साल या 3 साल की फिगर आपके सामने पेश करता हूं। आज से 2 साल पहले कोऑपरेटिव मार्केट, जिसे हम सब, मेरा ख्याल है PML है, नो PTI हो, ये तमाम जो अपने नौजवानी के दौर में ज़ेबुनिसा मार्केट ज़रूर गए होंगे कराची में, वहाँ पर आग लगती है, सैकड़ों की तादाद में दुकानें जल जाती हैं। अर्शी मार्केट फेडरल बी एरिया में दुकानें जलती हैं, मकानात जलते हैं और तकरीबन 5 के करीब डेड बॉडी होती है। यह आज से 1.5 साल पुरानी बात है। मिलेनियम मॉल हम सब ने देखा कि सैकड़ों की तादाद में दुकानें जल गई। RJ मॉल अब से 1 साल पहले, गालिबन नवंबर 2024 की बात है, हमने देखा कि 11 डेड बॉडी निकलती है वहाँ से। और फिर गुल प्लाजा, क्या हमने माजी की चीज़ों से कोई सबक सीखा है? क्या हमने माजी की चीज़ों से अपने आप को कोई सबक हासिल करने की कोशिश की गई है? जवाब नफ़ी में है। जनाबे वाला, बात की गई कि 1021 दुकानें गुल प्लाजा में मौजूद हैं। बात की गई कि ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाता जब ये इवेंट इंसिडेंट हुआ। बात की गई कि क्राउड मैनेजमेंट कौन देखेगा। भाई सिंपल सी बात है ना, ट्रैफिक कंट्रोल करना आपकी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्राउड कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी जगह पे 10 से 21 शॉप बनाए गए हैं, उसको रेगुलेट कौन करेगा? लेबर डिपार्टमेंट करेगा, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट करेगा, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी करेगी। वो लोग, उन इंस्पेक्टरों ने अपना क्या काम किया? तो उंगली तो आपकी तरफ उठेगी ना, आपकी कोताही आपकी नजर आएगी। फिर आप सवाल पूछते, माजी की बात करते। अगर माजी की बात करेंगे, मैं आज इस मौके पे नहीं करना चाहता, फिर बहुत दूर तक उंगली उठेगी। K4 की बात कर ली गई कि MKM इस पे क्या कर रही है। मुख्तसर, चूंकि बात मैं नहीं चाहता था बात करूं,
लेकिन सिर्फ चंद सेकंड इस पे बात करूंगा। 2016 में K4 का मंसूबा जिसे कहते हैं कि मंजूर किया जाता है, 26 अरब रुपए की लागत होती है। 50% सूबाई गवर्नमेंट को देनी थी, 50% फेडरल गवर्नमेंट को देनी थी। फेडरल गवर्नमेंट ने 13 अरब में से 12.5 अरब रुपए खर्च कर दिए, सूबाई हुकूमत ने 1 रुपया खर्च नहीं किया। अगेन 2020 में हमने उस वक्त के वज़ीर आज़म से बात की। मैं आज भी ऑन द फ्लोर असद उमर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, यस, कि उनकी भी कोशिशें शामिल थी। हमने इसे फेडरल गवर्नमेंट पे लेकर गए। हमने कहा कि ये सूबाई हुकूमत के बस की बात नहीं है, ये उसको वफाक को दिया जाए, और 26 अरब का मंसूबा 126 अरब रुपए कर दिए गए। आज 75% काम मुकम्मल हो चुका है। 1 बिलियन से ज़्यादा उस पर खर्च किया 100 बिलियन से ज़्यादा रुपये खर्च किया जा चुका है। आज भी वफाकी हुकूमत से हमने बात क्या कर रखी है कि जो रिक्वायरमेंट मुकम्मल होगी, वफाकी हुकूमत K4 के मंसूबे पे पैसे देती चली आएगी। ऑगमेंटेशन की जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी बनती है, लेकिन आपकी तरफ से 10% भी काम नहीं मुकम्मल हुआ है। मैं नहीं बात करना चाह रहा था, लेकिन जवाब मैंने दिया।